यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की, जो कि 2023 में होने वाला है, तो आपको एकदम माइंड में क्लियर होनी चाहिए क्या कि प्रीलिम से कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आपको मेंस में नंबर लाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा नंबर मेंस में आप लाएंगे वही डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और लड़के क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी भूल करते हैं वो ये कर देते हैं कि जो सबसे स्कोरिंग है जीएस पेपर 4 एथिक्स, उसी को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको, मेरा ये कहना है कि जो स्कोरिंग है उसको पहले ही रट डालो ना, बहुत आसान है। एक बार आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसका आंसर जरूर कर देंगे। तो आज का ज़बरदस्त टॉपिक है क्या, एटीट्यूड। इसको बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट से मत कंपेयर करिएगा, ये एक एकदम आम लाइफ, मैंने कहा ना, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप हर डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन कैसे ले पाएंगे ये आप देखेंगे। तो एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अभिवृत्ति। ये क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। मैं किसी चीज़ को देखता हूँ, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, ध्यान से सुनिए, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी घटना को मैं देखता हूँ, और उसके विषय में जो मेरा अनुभव है वो मेरा क्या है, एटीट्यूड है। याद रखिए एटीट्यूड क्या होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है, या आप कोड भी कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के विषय में हमारी फीलिंग क्या कहलाती है, एटीट्यूड। या हिंदी में कहा जाए किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में हमारा अनुभव ही हमारा क्या है, एटीट्यूड। ये एटीट्यूड उससे बहुत अलग है। जैसे कोई लड़का आपस में करते हैं ना, या लड़के में बहुत एटीट्यूड है, ये लड़का बहुत ही घमंडी है, तो घमंडी एक अलग है, वो एक अलग टर्म है, उसको इस एटीट्यूड से मत कंपेयर करिएगा, वो एकदम डिफरेंट चीज़ है। वो वाला एटीट्यूड का मतलब घमंडी, बदमाश लड़का एटीट्यूड दिखा रहा है, वो एटीट्यूड दूसरा है। यहाँ पे जो एटीट्यूड है उसका मतलब होता है अभिवृत्ति। किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु को या किसी घटना को, फॉर एग्जाम्पल रास्ते में, भगवान ना करे लेकिन हाँ, मान लिया कि मैं अपने को ही बताता हूँ, मान लिया मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में मैंने देखा कि यार मेरी मदद ही नहीं कर रहा है कोई। उस घटना के बाद से मेरा एटीट्यूड क्या चेंज हो गया, मेरा एटीट्यूड ये हो गया कि अब किसी भी घटना में मैं किसी को इंजर्ड देखता हूँ तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके ज़रूर चला जाता हूँ। मेरे मन में रवैया बदल गया, मेरा एटीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसा क्या हो गया एटीट्यूड, कि कोई भी गिरे तो तत्काल उसकी मदद करो। कल को हो सकता है तुम्हारे साथ घटना हो, कोई आपकी मदद ना करने आए। तो एटीट्यूड क्या है, किसी भी घटना के प्रति आपका अनुभव। एक लाइन में समझ में आ गया, क्लियर। अगली चीज़ देखिए, अब अगर इसको एक एग्जाम्पल के समझ में आए तो कोई भी चीज़, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। आपके सामने ये एक बॉटल है, बिस्लेरी की है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये बेकार चीज़ है, ये तो नकली भी हो सकती है। इस बॉटल को देख के आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है, मैं बताता हूँ। कमेंट बॉक्स में, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या फीलिंग आ रही है, इन दोनों में से क्या आई थी आपको। आप में से आधे लोग सोचेंगे कि बॉटल आधी से ज़्यादा खाली है, यस और नो, हाँ। दूसरे लोग ये सोच रहे होंगे यार बॉटल में पानी तो है कुछ, इसका मतलब थोड़ा सा भी पी लूँगा तो प्यास भर जाएगी। इसका मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव भी था कि बॉटल में कुछ तो पानी है। दूसरा एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है, क्या, आपको पानी नहीं दिख रहा, आपको ये खालीपन दिख रहा है, तो ये आप पे है। समझ में आ गया ना, इसको बोलते हैं एटीट्यूड, कि किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में आपका अनुभव। इसको देखा, आधे बच्चों ने लिखा कि यार बॉटल तो खाली है आधी ज़्यादा, लेकिन कुछ बच्चों ने लिखेंगे, पक्का लिखेंगे कि ये बॉटल थोड़ी भरी हुई है, थोड़ी भरी, इसमें थोड़ा पानी ज़रूर है, पानी ज़रूर है, ठीक है। तो ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में आपका अनुभव। ये 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है, बहुत ज़रूरी है। और इसको एग्जाम्पल की मदद से बताऊंगा, जो कि आप एग्जाम में कोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ एटीट्यूड का एक एग्जाम्पल, मैं बताता हूँ। गजनी मूवी आपने देखी है, पहले मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसको आप एग्जाम में कोट नहीं कर सकते, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एटीट्यूड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। गजनी मूवी में आमिर खान का नाम था, आमिर खान का संजय सिंघानिया, संजय सिंघानिया का रोल वो अदा कर रहे थे। उन्होंने देखा एक लड़की को जो कि एक दिव्यांग बच्चों की मदद कर रही थी, उनको अपने स्कूल से बाहर निकालने में। तो जब पहली बार आमिर खान ने उसको देखा, संजय सिंघानिया ने देखा, तो उसके बारे में सोचना शुरू किया, हाँ कि ना, सोचना शुरू किया ना। पहली बार उन बच्चों के बारे में सोचना शुरू किया कि यार इनको कॉलेज से बाहर निकाल रही है लड़की, कितना अच्छा काम कर रही है। इसको बोलते हैं थिंकिंग। क्या हो रही है, थिंकिंग। जब इतने पे ही नहीं रुका, उसने फिर देखा, रैंडमली पहली बार देखी, उसे लगा हो सकता है कोई ऐसे कर रहा, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। फिर उसने थोड़ा और देखा, तो उसने देखा एक अंधा व्यक्ति रोड नहीं पार कर पा रहा था, हीरोइन ने उसकी मदद की, रोड पार करा दिया।
इससे धीरे धीरे जब कोई घटना एक बार घटी है तो हो गई रैंडम, लेकिन दोबारा वैसी ही घटना होती है तो आपके मन में उसके प्रति क्या आता है, बिलीफ आता है, विश्वास आने लगता है। पहले आप सोचते हैं, फिर आपके मन में उसके लिए विश्वास आने लगता है कि अब दोबारा उसने देखा, तिबारा उसने फिर सोचा कि यार इसका एक और टेस्ट लेते हैं कि कहीं पैसे की लालची तो नहीं है। तो उसने तीसरा टेस्ट लिया, उस तीसरे टेस्ट में भी वो लड़की पास हो गई थी। आपने देखा है कि नहीं मूवी, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। तीसरे टेस्ट में भी वो लड़की पास हो गई, तो अब उसके मन में उस लड़की के प्रति क्या आ गई, फीलिंग आ गई। फीलिंग का मतलब जब आप किसी को अच्छा काम करके देख रहे थे, फिर आपको लगने लग गया कि यार ये बहुत अच्छी लड़की है, आपको ऑटोमेटिकली उससे प्यार होने लगा, तो उसको आप अपना प्यार, देखिए जब उसकी फीलिंग आने लगी तो अपनी गाड़ी साड़ी छोड़ देते थे, ऑटो से घूमना शुरू कर दिए। वो कौन, आमिर खान या संजय सिंघानिया, तो उसको बोलते हैं फीलिंग। जब आप किसी भी बिलीफ के बारे में इमोशनल हो जाते हैं, आपने देखा कि लड़की बहुत अच्छी है, इमोशनल हो गए, अगली चीज़ कि आपके मन में इमोशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यार बहुत अच्छी है, इससे शादी कर लेते हैं, ये है इमोशन। एक लड़की बहुत अच्छी है, होने को तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक लड़की बहुत अच्छी है, आपको दिखा, 2 बार देखा, तीसरी बार आपने टेस्ट कर लिया, अब आपके अंदर इमोशन आ गया, उसको बोलते हैं फीलिंग या इमोशन। और जब फीलिंग या इमोशन आ जाती है तो तीसरा काम आप क्या करते हैं, आमिर खान गया बस में, उसको प्रपोज कर दिया कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं, उसको बोलते हैं एक्शन। जो मन में था वो जब आपने एक्शन के रूप में उसको इन्वॉल्व कर लिया तो उसको बोलते हैं क्या, एक्शन। तो याद रखिए इन तीनों से बना आमिर खान का एटीट्यूड किसके विषय में, उस लड़की के विषय में। तो ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में हमारा अनुभव ही हमारा एटीट्यूड है। जैसे मैंने देखा एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड। कुछ लोगों को लगेगा कि पानी भरा हुआ है, कुछ लोग और ये कहने से ही पता चल जाता है, आपके मन में जो भी पहली बात आई होगी, कुछ लोग को ऐसा लगेगा कि पानी आधा खाली है, वो नेगेटिव एटीट्यूड है। कुछ लोग को लगेगा कि पानी भरा हुआ है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे ही याद रखिए एटीट्यूड इन 3 चीज़ों से बन के मिलता है जिसको बोलते हैं कैब मॉडल। कौन सा मॉडल, CAB मॉडल। मैंने आपको समझा दिया आमिर खान की मदद से। मैं आपको बता दूं, C का मतलब होता है कॉग्निटिव, हिंदी में संज्ञानात्मक, जिसका मतलब होता है थिंकिंग या बिलीफ। किसी भी चीज़ को, मैं आप दूसरा एग्जाम्पल भी बताऊँगा, किसी भी घटना को जब आप पहली बार देखते हैं तो वो थिंक करते हैं, दोबारा घटना होती है तो आप उस पर बिलीव करने लगते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव। अब आपके माइंड में उसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव एक विचार आएगा, फीलिंग आएगी, जिसको बोलते हैं अफेक्टिव या भावात्मक। क्या बोलते हैं, भावात्मक, क्या भावात्मक आएगा। उसके बाद जब आपके अंदर में फीलिंग आ जाएगी तो तीसरी चीज़ उस पर आप रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप अपने घर में देखिए छिपकली दिखेगी। मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको छिपकली दिखेगी। एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा था, मेरे ऊपर छिपकली गिर गई, बहुत ही गंदी घिनौनी, मतलब जैसे मेरे ऊपर गिरी तो ख़राब लगा बड़ा। मेरे मन में मेरे घर वालों ने ये भी भरा हुआ था कि छिपकली जब काट लेती तो आदमी बचता नहीं, दूध में छिपकली। मैंने एक घटना देखी, मैं छिपकली को देख के पहले मुझे नहीं, जो भी कोई फील नहीं आता था। फिर मैंने देखा कि एक न्यूज़ देखा, उसमें देखा दूध में छिपकली गिर गई तो कई लोग एक घर के मर गए। पहली न्यूज़, ठीक, मेरे दिमाग में सोचने को मैं मजबूर हो गया कि यार ये आप एकदम कोट कर सकते हैं कि घर में छिपकली थी। आई हर्ड ए न्यूज़, मैंने एक न्यूज़ सुनी जिसमें मैंने लिखा था कि यार लिखा हुआ था छिपकली दूध में गिर गई, दूध पीने से कई लोग मर गए। इसका मतलब छिपकली के बारे में मेरा एक क्या बना, संज्ञान हुआ, कॉग्निटिव बिलीफ आया कि यार छिपकली को जहरीली है, खतरनाक है। पहली बार छिपकली को देख के मेरे लिए क्या आया, पेपर में पढ़ने के बाद, कि मेरा बिलीफ सिस्टम हुआ कि छिपकली खतरनाक है। अब ऐसा ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन ये इंडिविजुअल होता है, याद रखिए। ये बिलीफ कैसा है, इंडिविजुअल। पहली बार छिपकली को देख के मेरे मन में आया, चूँकि मैंने पेपर में पढ़ा था कि ये खतरनाक है, जहरीली है। अब जब भी मेरे सामने छिपकली आती है तो हल्का सा भी कहीं दीवार पे मुझे घर पे दिखेगी ना, तो मेरे मन में क्या आने लगेगा, इस छिपकली को देख के डर आने लगेगा। तो डर एक क्या है, फीलिंग, मैं डरने लगूंगा। और जब डरने लगूंगा तो फिर क्या आ जाएगा, चप्पल उठाऊंगा और छिपकली को मार के भगा दूंगा, उसको बोलते हैं एक्शन। समझ में आ गया ना, दिस इज़ वेरी क्लियर कट आउट। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखिए आप घर से जा रहे थे, ये इंडिविजुअल है, याद रखिएगा। यही प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, जैसे, और इसको एग्जाम में ज़रूर कोट करिएगा, हर बार आता है, यूपी के एग्जाम में तो पक्का ही है, कैब मॉडल, या इसका दूसरा नाम है ABC मॉडल, याद रखिएगा, ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब समझ गए, हिंदी में अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब किसी चीज़ के प्रति आपका रुझान, पॉजिटिव कि नेगेटिव। जैसे बॉटल दिखाया ना, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ,
आप गली से चल रहे थे, आपका नाम मिस्टर एक्स है, आप गली से चल रहे थे, आपने देखा बिल्ली ने आपके घर आपका रास्ता काट दिया। किस्मत से उस दिन आप भसड़ गए, कहीं गिर गए। अब जब गिर गए तो उस दिन हो सकता है आपके मन में कोई विचार ना आए, लेकिन अगले दिन आप फिर 3-4 दिन बाद जा रहे थे, फिर बिल्ली ने रास्ता काटा, आप बाइक से गिर गए। अब आपके दिमाग में पहली बार यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार बिल्ली रास्ता मेरा काटती है तो मैं गिर जाता हूँ, हाँ कि ना, यस और नो। और ऐसा जब एक बार और हो जाएगा, याद रखिए, फिर आप किसी दिन चल रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काटा, आपका काम खराब हो गया। अब आपके दिमाग में वो चीज़ घर कर जाएगी और आप बिलीव करने लगेंगे। ऐसा बिलीफ सबका नहीं है, या आपका इंडिविजुअल बिलीफ क्या बन जाएगा कि यार बिल्ली रास्ता काटती है तो साला नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। अब याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, इसको बोलते हैं क्या, कॉग्निटिव मॉडल। कैसा, कॉग्निटिव सेंस, संज्ञानात्मक। जैसे ही बिल्ली रास्ता काटी, आपके मन में विश्वास हो गया कि बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा नुकसान हो रहा है, हाँ कि ना, यस। इसको बोलते हैं बिलीव करने लगे। पहले सोचा, एक बार घटना होती है तो आप सोचते हैं, 2 बार घटना होती है तो आप उस पर सोचना ज़्यादा कर देते हैं, और तीसरी बार में आपको विश्वास हो जाता है कि यस यार बिल्ली के काटने से तो मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा कुछ दुर्घटना हो जा रही है। तो अब ये बताइए, अब जब भी आप रास्ते में बिल्ली को देखेंगे तो आपके मन में क्या आ जाएगा, फटेगी, डर लगेगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग स्कैरनेस, डर लगने लगेगी, कहीं रास्ता काट दे, गिर ना जाऊं। तो उसको बोलते हैं फीलिंग। पहले आप किसी चीज़ पे सोचते हैं, उस पर अपना क्या बना लेते हैं, बिलीफ बना लेते हैं, और उसके बाद उससे फिर आप डरने लगते हैं कि यार बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं वो कर दूंगा। और तीसरी चीज़, अब आपके मन में कन्फर्म हो जाता है, जब आप डरने लगते हैं तो अब आपके मन में क्या कन्फर्म हो जाता है कि यार बिल्ली जब भी मेरा रास्ता काटती है तो यार मैं गिर जाता हूँ। अब आप उस पर विश्वास भी कर रहे हैं और आपको डर भी लग रही है। जब भी बिल्ली रास्ता काटेगी तो आप रुक जाएंगे, किसी और के जाने का वेट करेंगे, यस और नो। ये एक्शन है। जब उस डर को आपने बाहर निकाल दिया, रुक गए, हिम्मत ही नहीं दिखाई बाहर आगे बढ़ने की, तो उसको बोलते हैं एक्शन। तो ये है कैब मॉडल। इसका और हजारों एग्जाम्पल है। आपको पता है, गांव में जा रहे हैं, आपसे किसी ने कह दिया उस जगह पे भूत रहता है, ठीक, जैसे ही आपके माइंड में आ गया कि उस जगह पे भूत रहता है, तो अब आप क्या हो जाएंगे, यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार वहाँ भूत रहता है। ये आपका बिलीफ सिस्टम, जो आपके मन में जो बिलीफ आया, क्या, देयर इज अ घोस्ट, देयर इज ए भूत इन दैट एरिया। व्हाट विल हैपन वेन एवर यू विल मूव फ्रॉम दैट एरिया, जब भी आप उस एरिया से जाने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी फीलिंग, डर वाली फीलिंग आने लगेगी। आपका मन में घबराहट टाइप का, डर टाइप का आएगा कि नहीं आएगा, दूसरी बार में डर आएगा। देखिए, पहला बिलीफ, किसी ने बता दिया, कान में आ गई बात, अब आपको समझ में आ गया, कभी सुन लिया कि वहाँ भूत रहता है, जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको अपने आप डर का एहसास होने लगेगा। तीसरी चीज़, जैसे ही वहाँ कुछ खटर पटर हुआ तुरंत आप भाग आएंगे, वो आपका है एक्शन। इसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम या फिर एटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी घटना के प्रति आपका क्या अनुभव रहा, वो है एटीट्यूड। और इसको सबसे बढ़िया एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, कैब मॉडल से। तो ये है कैब मॉडल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।